वेलकम टू मॉडर्न इंग्लिश क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन। आज ये हमारे वीडियो का वॉल्यूम नंबर 3 है, ठीक है। आज तीसरा क्लास है, आज क्रैश कोर्स का। और आज हम लोगों को पढ़ना है प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है। पहले से ही आप लोग सर्वनाम के बारे में जानते हैं, प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। आज हम लोगों को प्रोनाउन ही पढ़ना है। पहले हम लोग क्या पढ़े हुए थे इससे में कोई बहस नहीं है, लेकिन अभी हमें पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन ही दो ऐसे चैप्टर हैं जो एक ग्रामर के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देने का काम करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो है प्रोनाउन को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोनाउन चैप्टर, ठीक है। कहा गया है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी प्रोनाउन किसके लिए आता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जहां नाउन है सोचिए कि वो नाउन ही क्या है, प्रोनाउन है। कैसे मान ले कि वो नाउन ही हमारा प्रोनाउन है, इस बात को केयर करते हुए चला जाए डिफिनीशन पे। कहा गया है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है यूज्ड इंस्टेड, जो बदले में प्रयोग किया जाता है। किसके बदले में प्रयोग किया जाता है? ऑफ ए नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। कहा गया कि प्रोनाउन का एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन या नाउन के जैसे दिखने वाले शब्दों के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउन के बदले हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? रिपीटेशन से बचने के लिए। एक ही वर्ड को बार बार यूज करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया हिंदी में कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहा गया है? प्रोनाउन कहा गया है, ठीक है। मैंने कहा कि सपोज दैट राम, सीता, मोहन, गीता, ये सब क्या है? सभी नाउन है। और इन नाउन के बदले अगर कोई दूसरा शब्द हम यूज करते हैं तो वह हो जाता है हमारा प्रोनाउन। अब मान लीजिए मैं कहूं कि विवेक अंग्रेजी बोलता है, ठीक है। विवेक अंग्रेजी बोलता है। यहां विवेक क्या है? एक नाउन है। लेकिन अब हम इस नाउन को ना कह के, नाम को ना कह के हम आप लोगों के सामने कहें कि वह अंग्रेजी बोलता है, तो मैंने वह जो शब्द यूज किया, ठीक है, वो किसके लिए यूज किया? विवेक के लिए यूज किया, ठीक ना। इंडिकेट किया वह शब्द से, किसको? विवेक को। तो मान लीजिए मैंने नाउन के बदले यानी विवेक के बदले क्या यूज किया? वह, ठीक ना, कि वह अंग्रेजी बोलता है। तो वह जो शब्द आया है वो एक प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम नाउन के बदले ही प्रोनाउन यूज करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल देखा जाए, कहा गया है कि राम इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है। राम इज ए हैंडसम बॉय मतलब क्या हुआ? राम एक सुंदर लड़का है। अब जरा सा ध्यान देना है कि यहाँ राम क्या है भाई? एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। अब जो है हम इसके बदले कह दे कि ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा क्या है? विद्यार्थी है। तो अब यहाँ पे ही का जो प्रयोग किया गया, जैसे पहले वाले में राम यूज किया गया, ठीक है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में ही यूज किया गया। तो राम के बदले मैंने क्या यूज किया? ही। तो राम तो नाउन है, लेकिन उसके बदले में मैंने ही जो यूज किया है वो क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। कहा गया कि सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, ठीक है। यहाँ पे सीता क्या है? एक नाउन है ना जी, नाउन है। तो नाउन के बदले देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे शुरू किया गया है कि सी लिव्स विथ हर हस्बैंड, ठीक है, वह अपने हस्बैंड के साथ रहती है।
तो वह यानी सी का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए किया गया? सीता के लिए, जो कि एक नाउन थी। अब नाउन से जो है ना उसको प्रोनाउन में हम लोग क्या किए? कन्वर्ट कर दिए, यानी सीता के बदले शी का हमने प्रयोग किया। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि नाउन के बदले प्रयुक्त किए गए शब्द, प्रयुक्त किए गए वर्ड ही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं भाई? ऐसा इसलिए किया जाता है कि नाउन के रिपीटेशन से बचा जा सके, बार बार नाम लेने से बचा जा सके। सपोज डेट बचपन में हम लोग जो है क्या करते थे? गाय पर लेख लिखते थे ना जी। तो लिखते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, फिर लिख रहे हैं गाय के 2 पैर हैं, गाय के 2 आंख हैं, गाय के 2 सींग है, गाय के एक लंबी पूंछ है। बार बार गाय 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 गाय, इतना गाय होगी लिसन की कहो मत। ठीक ना? तो ये रिपीटेशन से बचने के लिए अब हम कहें कि राम सुबह में उठता है, उसके बाद राम स्नान करता है, उसके बाद राम जो है स्कूल जाता है, उसके बाद राम जो है स्कूल से घर आता है। तो बार बार हम रिपीटेशन कर रहे हैं इस नाउन का, उसके बदले ही जो है ना हम क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि राम सुबह में उठता है, उसके बाद अगर फिर कहें कि राम उसके बाद क्या करता है? स्नान करता है, तो राम ना कह के कहें कि राम सुबह में उठता है, उसके बाद वह स्नान करता है। मैंने राम नाम नहीं लिया फिर दोबारा, ठीक ना? उसके बदले क्या यूज किया? वह। जैसे फिर से एक बार समझ लीजिए, मैंने कहा कि राम सुबह में उठता है, उसके बाद राम स्नान करता है। इसमें 2 बार राम आए, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर इस चीज को हम ऐसे ना कह के कहें कि राम सुबह में उठता है, ठीक है, उसके बाद वह स्नान करता है, ठीक ना? तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से, ठीक है, आपका रिपीटेशन बचा जा सकता है, रिपीटेशन होने से बचा जा सकता है। एक ही वर्ड का बार बार रिपीट नहीं होगा, हम उससे बच जाएंगे और हमारा सेंटेंस पहले से बेहतर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे जरा सा चलते हैं। कहा गया इसमें आमतौर पर हम जानते हैं कि, देखिए यही बात कहा गया है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। वही चीज मैंने बताया कि बार बार नाउन को बोलने से बेहतर है कि हम उसके जगह पे क्या यूज करें? प्रोनाउन यूज करें, ताकि हमारा रिपीटेशन बार बार ना हो। ठीक है, किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बात सही है। मैं कहूं कि राम सुबह में उठता है, राम उसके बाद स्नान करता है, राम उसके बाद स्कूल जाता है, राम उसके बाद स्कूल से घर आता है, उसके बाद खाना खाता है, बार बार राम 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 करें, ये अच्छी चीज नहीं है। इससे सेंटेंस की सुंदरता क्या होती है? खत्म होती है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन के बदले प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि नाउन के रूप में जहां पे राम, जहां पे सीता या ए डॉग का प्रयोग किया गया है, जैसे राम हो गया, यहाँ सीता है और यहाँ पे क्या है? ए डॉग है, इनका प्रयोग किया गया है। तो इसके बदले देखिए, इसके बदले क्या यूज किया गया है? सेंटेंस में ही, सी, इट का प्रयोग किया गया है। और जो ये प्रयोग हुआ है ही, सी, इट का, ये एक क्या है? ये एक प्रोनाउन है। क्या है? एक प्रोनाउन है। इस बात को ध्यान में रखना है कि नाउन के बदले ही हम क्या करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक ना? अब आप आसानी से समझ चुके हैं कि एक नाउन की रिपीटेशन बार बार ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउन किसे कहते हैं भाई? एक बार आप लोग बताइए कि नाउन के बदले, ठीक ना बाबू, नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में जानना है कि इंग्लिश में जो है ना प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन? ठीक है, कहा गया कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहां इंग्लिश में मैंने प्रोनाउन के 10 भाग को लिया है, उसके 10 भेद को लिया है। वो कौन कौन से हैं?
जरा इस पे ध्यान देना है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बट जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, उसी तरह से चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, 5 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद या अपने आप। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद 6 नंबर में है एम्फैटिक या एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, इसका मतलब होता है क्या, दबाववाचक सर्वनाम, दबाववाचक सर्वनाम। ठीक है, उसी तरह से 7 नंबर में आता है इन्फिनिटिव प्रोनाउन। इन्फिनिटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है 8 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक, हम किसी से अपना संबंध, रिलेशन जहां दर्शाते हैं वो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और वही प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में है 9वें नंबर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सबसे आखिरी 10वें नंबर पे है तो ना एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो ये प्रोनाउन के 10 भाग हैं और 10 आपके सामने हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने हैं, आप आराम से जवाब दीजिए कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो अब जरा सा सबसे पहले चला जाए पर्सनल प्रोनाउन के तरफ, जिसका मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तरफ, यानी पर्सनल प्रोनाउन के तरफ। ठीक है, सबसे पहला प्रोनाउन का भाग है ये पार्ट, जिसमें कहा गया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि वे प्रोनाउंस, ठीक ना, वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ठीक है, जो तीनों पर्सन ना, जैसे में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी वैसे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड हो जाए, ठीक ना, यह विभक्त हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है उत्तम पुरुष, उसी तरह से सेकेंड पर्सन का मतलब होता है मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन का मतलब होता है अन्य पुरुष। ये तीनों आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, 3 होते हैं। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जरा सा बारी बारी से समझ लिया जाए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। तो चलते हैं, देखिए फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या कहा गया है, कहा गया कि वे प्रोनाउंस, ठीक ना, वे प्रोनाउंस जिससे बोलने वाले वक्ता या स्पीकर का बोध होता है, उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, मतलब जरा सा समझ लीजिए, वे प्रोनाउन जिनसे बोलने वाला, हम अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने बोल रहे हैं तो मैं कौन सा पर्सन हूं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन से बोलने वाला या वक्ता, वक्ता का भी मतलब होता है बोलने वाला, या स्पीकर, स्पीकर का भी मतलब होता है बोलने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन से बोलने वाले वक्ता या स्पीकर का बोध होता है, और
फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, तो कहा गया है कि आई और वी आते हैं। कौन कौन बाबू? आई और वी आते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन को तो हम जान चुके हैं कि आई और वी को क्या कहा जाएगा? स्पीकर कहा जाएगा, ठीक ना, वक्ता कहा जाएगा या बोलने वाला कहा जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, यानी ये बोलता है। ठीक ना, ये क्या करता है? बोलता है। अब जरा सा चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। तो सेकंड पर्सन के बारे में कहा गया कि वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले, पहला वाला था बोलने वाला, ठीक है, अब की बार क्या है दूसरा वाला? सुनने वाले, श्रोता या ऑडियंस या व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो बताइए कि सेकंड पर्सन कौन हुआ, मैं या आप लोग? आप लोग हुए ना जी। तो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग श्रोता कहलाएंगे, सेकंड पर्सन कहलाएंगे, ऑडियंस कहलाएंगे। ठीक है, और अब यहां पे आता है कि ठीक है, मान लिए कि हम सुनने वाले क्या कहलाते हैं? श्रोता कहलाते हैं, ऑडियंस कहलाते हैं, या हमें थर्ड पर्सन में रखा गया है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं? तो कहा गया कि सेकंड पर्सन के अंतर्गत एक प्रोनाउन है, सिर्फ एक ही, जिसका नाम है यू, YOU। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यू आर ए फार्मर, आप क्या हैं? एक किसान है। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ यू आर फार्मर्स, आप सब लोग किसान हैं। ठीक है, तो पता ये चलता है कि सेकंड पर्सन का मतलब होता है सुनने वाला, श्रोता या ऑडियंस। और जो मैं बोल रहा हूं, मैं कौन सा पर्सन हूं? मैं फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, तो बताइए कि सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं? यू। चलिए, दो तो हो गए, अब एक तीसरा के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तीसरा के लिए चलते हैं। कहा गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है भाई? कहा गया कि वे प्रोनाउंस जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन के सामने जिक्र करता है। सपोज दैट हम बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन हुए, आप लोग सुन रहे हैं, सेकंड पर्सन हुए, और हम अगर कहें कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, तो बताइए कि मैं चर्चा किसके बारे में कर रहा हूं? महात्मा गांधी के बारे में कर रहा हूं। तो जिसकी चर्चा हो रही है, ठीक ना, वो कौन सा पर्सन है बाबू? वो ही थर्ड पर्सन है। तो कहा गया है कि वे प्रोनाउन जिससे वैसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। मैंने अभी किसके बारे में कहा है? मैंने अभी महात्मा गांधी के बारे में कहा गया। फट मनी कह दे बोले कौची, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है। आ मजबूरी में महात्मा गांधी देश ना आजाद कर रहता, तो आज भी हमने अपने खेत में फरुए कुदारी हिलती जा बाबू। ठीक ना, डांडी यात्रा कबो ना हो रही, और नमक हमने के कबो ना मिल रही। तो बताइए, इतना बढ़िया काम करने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और लोग फट मनी कह देता है मजबूरी बा, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी होला। ठीक है, कुछ भी हम लोग कहा के निकल जाते हैं। तो देखिए, थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, इस पे ध्यान देना है। तो कहा गया कि हे, से, इट, दे, इट से, ये थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन है जिसके बारे में चर्चा की जाती है। कोई दिक्कत? तो जरा सा एग्जाम्पल पे, ही लव्स यू बाय हार्ट एंड सोल। ठीक है, वह तुम्हें दिलो जान से प्रेम करता है, वह तुम्हें दिलो जान से प्रेम करता है, तू करो चाहे मत करो। ठीक ना, लेकिन वो करता है। तो बताइए कि यहाँ पे जो ही आया है वो कौन से पर्सन है? बोलिए, थर्ड पर्सन है। मैंने कहा कि वह तुम्हें दिलो जान से ज्यादा चाहता है, तो मैंने कहा, मैं कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन। आपने सुना, आप कौन से पर्सन हुए? सेकंड पर्सन। और मैंने कहा कि वह तुम्हें दिलो जान से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, तो वह जो आया है वो थर्ड पर्सन है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। अब फिर हिमा कह रहा है क्या कि शी हेट्स मी, वह मुझे नफरत करती है, वह मुझसे नफरत करती है। दे रीड इंग्लिश हेयर,
ठीक ना, वे लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो जितने भी अभी चर्चा किए गए, चाहे वो सेंटेंस ही से शुरू हुआ, चाहे सी से शुरू हुआ या दे से शुरू हुआ, ये सभी कौन से पर्सन हैं? थर्ड पर्सन है, जिनकी चर्चा की जा रही है फर्स्ट पर्सन के द्वारा और जिनकी चर्चा सुनी जा रही है सेकेंड पर्सन के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखिए एक बात बता देते हैं, आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि इसका फॉर्म होता है, ठीक ना। फॉर्म होता है, पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्म होता है। इस चीज को अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, जिसको 3 और 4 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, ठीक ना। 3 या 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए आपको बता देते हैं कि फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में जरा सा हम लोग चल रहे हैं, ध्यान रखना है इस बात का। देखिए जब हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं तो इस एक केस में बदलता है, और जो है इस पर्सनल प्रोनाउन के केस 3 होते हैं। वो कौन कौन से केस हैं जरा इस पे ध्यान देना है। कौन कौन से केस हैं इस पे ध्यान देना है, ठीक ना बाबू, जरा सा ध्यान दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले आता है, ठीक है, नॉमिनेटिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव केस, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस, फिर आता है पॉजेसिव केस, ठीक है। अब जरा सा ध्यान देना है कि इन सब के बीच में हमारा जो है जो प्रोनाउन है उसको किस ढंग से जो है ना पेश किया गया है। तो फर्स्ट पर्सन में अगर चला जाए तो क्या आता है? आई आता है सबसे पहले। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि पॉजेसिव केस को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो पॉजेसिव एक हो जाता है एडजेक्टिव, ठीक है, और एक हो जाता है प्रोनाउन, ठीक ना। एक हो जाता है एडजेक्टिव और एक हो जाता है प्रोनाउन। जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आई का मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, ठीक ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाता है माई और यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है माइन। इस चीज को आप भली भांति समझ रहे हैं। उसी तरह से इसी में फर्स्ट पर्सन में आता है वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है क्या? आस। इसमें क्या होता है? आवर, और इसमें हो जाता है आवर्स, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पर्सन में। तो सेकेंड पर्सन में हो गया यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसमें होता है योर और इसमें होता है योर्स, ठीक है। चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर चलते हैं थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, ठीक है। ही का हो जाता है हेम और इसमें हो जाता है हेज और यहाँ पे कुछ नहीं। उसी तरह से आ जाता है सी, सी का हो जाता है यहाँ पे हर और इसमें हो जाता है हर और इसमें हो जाता है हर्स, ठीक है। अब इसमें एक बात बता देते हैं कि इसी तरह से थर्ड पर्सन का भी सारे जो है सारे प्रोनाउन को क्या किया जाता है? इसके फॉर्म में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनेटिव फॉर्म। नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब होता है, ठीक ना, कर्ता, कर्ता कारक में ले लीजिए, कर्ता फॉर्म में लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म, ठीक है। अब पॉजेसिव का मतलब होता है क्या? संबंध, ठीक ना, रिलेशन, संबंध। अब यहाँ पे तीनों फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं, ठीक ना। एक प्रोनाउन को तीनों फॉर्म में हम चेंज करके यूज करते हैं कि जब जो है सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन जो है, ठीक ना, सब्जेक्ट के जगह पे होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, और जो है ना अगर किसी चीज से उसका रिलेशन दर्शाया जाए तो उसमें कौन सा जो है ना फॉर्म यूज किया जाएगा,
ठीक है, तो चलते हैं जरा सा आगे, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि यूजेज ऑफ प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, ठीक ना, नॉमिनेटिव केस जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है नॉमिनेटिव केस में, ठीक ना। तो जितने भी प्रोनाउन के, ठीक ना, प्रोनाउन के वर्ड है वो अपने पहले फॉर्म में जब होंगे तो वो कौन से फॉर्म में कहलाएंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म, ठीक ना। नॉमिनेटिव फॉर्म के बारे में देखिए क्या कहा गया है, रूल्स क्या कहता है, कहता है कि किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले, ठीक ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना जी, ठीक है। तो कहा गया कि वर्ब से पहले, ठीक ना, प्रयुक्त सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पे जब कोई प्रोनाउन आएगा तो वो अपने किस फॉर्म में आएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया कि ही वेंट टू, ठीक है, जजुआर लास्ट मंथ, ठीक है। अब यहां पे जरा सा ध्यान देना है कि इवेंट क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब से पहले ये जो आया है आपका ही, अब बताइए कि ही सब्जेक्ट के स्थान पे है या नहीं है ना। तो कहा गया कि जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, यानी अपने वास्तविक रूप में होगा। तो इसलिए यहाँ पे ही लगाया गया है, ठीक है। अब यही चीज जो है सेंटेंस में हिम से शुरू हो या हिज से शुरू हो, ठीक ना, कि हिज वेंट या हिम वेंट टू, ठीक ना, जजौर लास्ट मंथ। तो अब बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म चाहिए, यानी पहला फॉर्म चाहिए, और ये पहला फॉर्म है नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक जो है ना क्वेश्चन इसमें आपके सामने मौजूद है, उसको आप लोग जरा सा सोल्व करके दिखाइए। कहा गया कि डॉट 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 कम हेयर बाय ट्रेन, ठीक ना, और ऑप्शन दिया गया है देम, ऑप्शन दिया गया है दे या देयर, ये तीनों में से कौन सा फॉर्म आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक ना। एक हो गया ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो बीच वाला आप दे यूज कीजिएगा ना, क्योंकि नॉमिनेटिव फॉर्म में कौन सा प्रोनाउन है, इसमें दे है, तो आप यहाँ पे क्या भरिएगा, दे, ठीक है। तो दे कम हेयर बाय ट्रेन, वे लोग यहाँ ट्रेन से, ठीक ना, आते हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये पहला रूल है जिसमें एक प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट के जगह पे प्रयुक्त होता है तो वो अपने नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, पहले फॉर्म में होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, रूल नंबर 2 के बारे में चला जाए। कहा गया कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन, पहले कैगो था, एगो था, अब कहा गया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही क्या करना है, 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब आप लोगों को बताया गया है, जो 2 सेंटेंस, 2 शब्द या 2 वाक्यांशों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो किसी कंजक्शन जैसे एंड या और ईटीसी से जुड़कर क्या होके 2 प्रोनाउन या 2 से अधिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे प्रयुक्त हो, तो अब वो जितने भी प्रोनाउन है वो किस फॉर्म में होंगे, वो एक हो या 2 हो या तीनों हो, या जितना भी प्रोनाउन आएगा वो सभी जो है ना नॉमिनेटिव फॉर्म में ही होंगे, किसी दूसरे फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा गया कि यू एंड ही वेयर गुड फ्रेंड्स, ठीक ना, तुम और वह अच्छे दोस्त हैं या अच्छे दोस्त हैं। अब बताइएगा कि यहाँ पे जो यू आया है ये अपने नॉमिनेटिव फॉर्म में है ना, ठीक है, यहाँ पे जो ही आया है ये अपने नॉमिनेटिव फॉर्म में है ना, तो बताना है कि इस वर्ब से पहले जब प्रयुक्त होगा सब्जेक्ट के जगह पे, तो ये एक हो चाहे 2 हो चाहे तीनों पर्सन से हो, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में ही होगा, ठीक है। देखिए सही है ये। चले अब इसी तरह से कह दिया जाए, एगो को लिख दिया जाए नॉमिनेटिव फॉर्म में, एक को लिख दिया जाए नॉमिनेटिव फॉर्म में यू, एंड एगो को लिख दिया जाए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम,
ठीक ना। अवेयर गुड फ्रेंड्स, बताइए ये सही होगा? नहीं, क्योंकि वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन अगर चाहिए तो वो कौन से फॉर्म में चाहिए? नॉमिनेटिव फॉर्म। पहला वाला नॉमिनेटिव फॉर्म में है, लेकिन ये दूसरा वाला हिम जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों आया है, लोग यू रहे, चाहे ही रहे, चाहे आई रहे। अब इन तीनों को जो है ना जरा गौर से देखिए, तो अभी कौन से फॉर्म में है ये, गौर से देखिए। तो यू, ही एंड आई ये सभी जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ठीक ना, नॉमिनेटिव फॉर्म में। और कहां पर युक्त हुए हैं? तो कहा गया कि वर्ब से पहले, आर क्या है? वर्ब है, वर्ब से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका सब्जेक्ट जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। तो नॉमिनेटिव फॉर्म में जब लिखिएगा तो आई, ही और यू ये सभी अभी नॉमिनेटिव फॉर्म में है, ठीक ना। तो इसलिए ये भी क्या है? सही है। अब एक क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के लिए, यू एंड डॉट डॉट, ठीक है, आर गोइंग टू मार्ट। अब यहां ऑप्शन दिया गया है माई, मी, माइन और आई। अब आप लोग चूज कीजिए कि आपको यहां सब्जेक्ट के जगह पे एक प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट के जगह पे क्या चाहिए? प्रोनाउन चाहिए। तो बताइए इन तीनों चारों में से कौन ऐसे प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव फॉर्म में है? क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे क्या चाहिए? नॉमिनेटिव फॉर्म चाहिए। तो मी लगेगा? नहीं लगेगा। माई लगेगा? नहीं लगेगा। माइन भी नहीं लगेगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? आई लगाएंगे। तो यहां पे हम लोग भरेंगे आई। तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा यू एंड आई आर गोइंग टू मार्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। चलिए अगला है थर्ड रूल, देखिएगा इधर आप लोग सब लोग, ठीक ना। कहा गया इसमें कि यदि किसी सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के रूप में एगो हो गया नाउन और एगो क्या हो रहा है? प्रोनाउन। पहले क्या था? पहले शुरू हुआ था पहला रूल में सिर्फ एक प्रोनाउन, दूसरा रूल में शुरू हुआ कि एक से अधिक प्रोनाउन, और अभी जो है बताया जा रहा है कि एगो नाउन रहे और एगो प्रोनाउन रहे, ठीक ना, और कंजक्शन एंड या और से जुड़ा हुआ हो। तो आप लोगों को करना क्या है कि उसमें जो प्रोनाउन होगा, सिर्फ जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन किस फॉर्म में होगा? नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। तो प्रोनाउन को नॉमिनेटिव फॉर्म में लिखना है, बाकी नाउन को कोई तरह से जो है ना चेंजिंग नहीं करना है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जरा सा ध्यान देना है, जैसे एग्जाम्पल में कह दिया गया, ठीक ना, करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज डेली। करिश्मा और मैं डेली यानी रोज स्कूल जाते हैं। तो बताइएगा करिश्मा क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? बताइए जी, नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है। बहुत बढ़िया। तो करिश्मा नाउन है, तो एगो नाउन आ गया और करा कि एंड आई, ठीक है। अब बताइए कि आई कौन से फॉर्म में है? नॉमिनेटिव फॉर्म में है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है कि पॉजेसिव फॉर्म में है? नॉमिनेटिव फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन आया और एक प्रोनाउन आया। तो प्रोनाउन हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए? नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है। दूसरा देखिए, यही सेंटेंस को जरा सा ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखा जाए कि करिश्मा एंड मी, ठीक ना, गो टू कॉलेज डेली। तब बताइए, करिश्मा तो खैर नाउन था, नाउन के लिए हमें कोई जो है ना फॉर्म चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे आ गया है मी, प्रोनाउन आ गया है मी, तो सब्जेक्ट के जगह पे मी लिखना है जी ना। मी कौन सा फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सब्जेक्ट के जगह पे नॉमिनेटिव फॉर्म चाहिए, और नॉमिनेटिव फॉर्म का मतलब क्या? आई, ठीक है। तो यहाँ पे तो आई है नहीं, बल्कि दे दिया है क्या? मी। तो बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। तो यहाँ पे गलत किया गया, ठीक ना। अब जो है ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग सोल्व करेंगे। राधा एंड डॉट डॉट गो टू कॉलेज डेली। अब आप लोग इनमें से ऑप्शन चुनिए कि कौन सा ऑप्शन जो है ना आप लोग लगाएंगे। ही लगाएंगे ना, क्योंकि ही क्या है? ही आपका नॉमिनेटिव फॉर्म है।
तो राधा एंड ही। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट जो है रूल आज के लिए, आज के क्लास के लिए लास्ट रूल जो है ना बच गया है, इसको सोल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे ऐसा सेंटेंस जो रूल नंबर 4 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बी। चलिए 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बी, जैसे बी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जब आप लोगों को वर्ब पढ़ाया जाता है तो वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लिखवाया जाता है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसके अंतर्गत आते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर, इटीसी। ये सभी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कहा गया कि इज, आर, एम, वाज, वेयर, इटीसी, हु, विच, डैट, ये कौन से हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, प्लस क्लाउज का प्रयोग हो, तो क्लाउज का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन है, जैसे में हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, और इनके बाद फिर एक सेंटेंस हो। ठीक ना, तो कहा गया कि हु, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, अगर इनके पहले कोई जो है प्रोनाउन लगाना होगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई आपको जो है ना प्रोनाउन, कोई पर्सन का यूज करना होगा, तो वो कहा गया है कि कौन से फॉर्म में होगा बाबू, वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा। जैसे इट इज, अब यहाँ पे हु आ गया ना, और हु से पहले ये आई लिखा गया, ये कौन से फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म। अगर यहाँ पे आई के बदले मी लिखा गया होता, मी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इट इज आई, या मैं हूं, हु हैव टॉट यू इंग्लिश, जो आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए आगे कहा गया कि इट इज डॉट डॉट हु हेल्प अस ऑलवेज। अब आप लोग जो है ना इसमें से चुनिए तो हिम लगाइएगा कि हिज लगाइएगा कि ही लगाइएगा, बोलिए ही लगाइएगा ना, क्योंकि अभी नॉमिनेटिव फॉर्म में कौन है, ही है। तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव फॉर्म वाले प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं जब वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। यानी एक सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जरा सा ध्यान दीजिए, तो वर्ब से पहले जब भी कोई प्रोनाउन यूज होगा, वर्ब से पहले हम अपना जो है ना फर्स्ट पर्सन यूज करें, चाहे सेकंड पर्सन यूज करें, चाहे थर्ड पर्सन यूज करें, इनमें से कोई भी पर्सन होगा वो किस फॉर्म में होगा बाबू, वो सारे जो है नॉमिनेटिव फॉर्म में होंगे। कौन से फॉर्म में होंगे, नॉमिनेटिव फॉर्म में होंगे। यानी वर्ब से पहले जब भी सब्जेक्ट के लिए हमें कोई प्रोनाउन चूज करना होगा, चाहे इसके साथ नाउन है, चाहे वो 2 बार आए हुए हैं प्रोनाउन, चाहे वो तीनों का तीनों प्रोनाउन एक साथ आया हुआ हो, उनका फॉर्म कौन सा होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका प्रोनाउन के नॉमिनेटिव फॉर्म जो है ना समाप्त होते हैं। बाकी का जो है ना इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक्स, यू कैन गो नाउ।